अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ़। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं। बेसिकली दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास इंटर लेवल पे हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। वैसे तो चार होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट। लेकिन इंटर लेवल पे फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है। इनकम स्टेटमेंट क्या है, नाम से लग रहा है इनकम के लिए स्टेटमेंट बनाया जा रहा है। स्टेटमेंट मीन्स रिपोर्ट, ठीक है जी। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंस। रेवेन्यू मतलब आप कोई चीज़ जो बेच कर या कोई सर्विस प्रोवाइड करके जो आप पैसे हासिल कर रहे हैं, चाहे वो कैश पे हो चाहे वो एक्रूअल उधार पर हो, वो कहलाता है रेवेन्यू। रेवेन्यू की नॉर्मल जो अकाउंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, सेल्स यानी मर्चेंडाइज बेचना, कमीशन इनकम, आप कोई कमीशन में काम कर रहे हैं तो वो, रेंट इनकम, कोई चीज़ आपने किराए पे दी हुई है तो वहाँ से रेंट मिल रहा है, फीस इनकम, कोई आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर हैं, टीचर है, वकील है, तो ये फीस इनकम या इसके अलावा कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। एक्सपेंस को दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, यानी जो सामान बेचा है उसकी कितनी कॉस्ट थी। ये मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग बिजनेस में होता है, सर्विस बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होता। और उसके बाद हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब में होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, ट्रेडिंग बिजनेस हो या सर्विस बिजनेस हो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आई होप कि आप पहली वीडियो देख चुके हैं। अगर नहीं देखा तो आप उसको पहले देख लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह निकालते हैं। अगर वो नहीं देखा तो आपको शायद मुश्किल आता है इसको समझने में। सेकंड, हमारे पास जो रिपोर्ट होती है बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में एक साइड हमारे पास होती है एसेट, जिसमें हम करंट एसेट शो करते हैं, फिक्स एसेट शो करते हैं, और दूसरी साइड हमारे पास होती है इक्विटी। उस इक्विटी साइड में हम लाइबिलिटी को शो करते हैं और ऑनर इक्विटी को शो करते हैं। लाइबिलिटी में हम करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और ऑनर इक्विटी में हम कैपिटल, ड्राइंग और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ये रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होगा वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा। तो यानी ये पूरे 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हो गए। रेवेन्यू एक्सपेंस का आंसर यहाँ आ गया नेट प्रॉफिट नेट लॉस की सूरत में। बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट साइड, दूसरी तरफ लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी। ठीक है जी। ये अभी जो आज मेरा टॉपिक है वो है इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट हम फिर कभी बात करेंगे। इनकम स्टेटमेंट को विदाउट एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ कि इनकम स्टेटमेंट की शक्ल होती कैसी है। ठीक है जी। वीडियो स्टॉप करके इसे कॉपी करें फिर प्ले करें। आगे चलते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है स्टार ट्रेडर्स का, ये डेबिट बैलेंसेस है और ये क्रेडिट बैलेंसेस है। इसमें आप देख रहे होंगे दो कलर में, एक वाइट कलर में एक ब्लू कलर में। दरअसल ये पूरा कंप्लीट सवाल है जिसमें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों की चीज़ें गिवन है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, इनकम स्टेटमेंट। तो जो ब्लू कलर से गिवन है वो हमारे लिए क्या है, इनकम स्टेटमेंट है की आइटम है, और जो वाइट कलर में गिवन है वो बैलेंस शीट की। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, लेकिन चूंकि अभी आप सीख रहे हैं इसलिए निशानदेही के लिए इसको मैंने कलर वाइज आइडेंटिफाई कर दिया। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी ऊपर, ठीक है। हेडिंग लाजमी डालिएगा, अगर नहीं डालेंगे तो नंबर काट देगा आपको। हेडिंग के 2 या 3 नंबर होते हैं। कंपनी का नाम आएगा, इनकम स्टेटमेंट, और फिर इसकी डेट आएगी फॉर द ईयर एंडेड December 31st। ठीक है जी। इसमें एज ऑन नहीं आएगा, फॉर द ईयर एंडेड आएगा। बैलेंस शीट में एज ऑन आता है, इसके भी मार्क्स होते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा, फॉर द ईयर एंडेड डेट के साथ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेट सेल्स। सेल्स हमें गिवन होगा क्रेडिट बैलेंस में। नेट सेल्स कितने गिवन है, 2 लाख। नेट सेल्स से हमारा मतलब होता है सेल्स में से आप सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट को माइनस करते हैं। अभी हम अज्यूम करते हैं कि सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट नहीं है, तो नेट सेल्स कितनी आ गई, 2 लाख। इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बात ध्यान में रखिएगा, जो मैं इनकम स्टेटमेंट करवा रहा हूँ विदाउट एडजस्टमेंट है। ये सिर्फ एक सिंपल सैम्पल क्वेश्चन है जिसमें आप समझ सकें कि इनकम स्टेटमेंट की शक्ल होती कैसे। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये रहा 70,000, डेबिट बैलेंस में मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करते हैं बाकायदा हम, और इसको कंप्यूट करना मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिखा चुका हूँ। अगर नहीं सीखा तो पहले वो देख के आए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पूरा जो कंप्यूटेशन है वो यहाँ शो करते हैं। अभी मेरा टॉपिक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर लिख दिया। ठीक है जी।
नेट सेल्स का मतलब टोटल रेवेन्यू कितनी है आपके पास सेल करके 2 लाख। फॉर एग्जांपल एक मेडिकल स्टोर है, उसने पूरे महीने में 2 लाख रुपए का सामान बेचा, और जो मेडिसिन उसने परचेज़ की थी वो मेडिसिन थी कितने की, 70,000 की। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर दिया, तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलेगा सेम, यानी नेट सेल में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करते हैं तो क्या मिल जाता है मुझे, ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने कहा ना एक्सपेंस दो किस्म के हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अभी हमने सिर्फ क्या माइनस किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं फिर कह रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी पूरा एक तरीक़ेकार है, वो लाजमी देखिएगा। बहरहाल सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस किया तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस इसलिए कह रहे हैं कि एक मेडिकल स्टोर में सिर्फ मेडिसिन का खर्चा नहीं है, दुकान का किराया है, बिजली के बिल है, लोगों की सैलरीज वगैरह हैं, वो सब भी लेस होगा। उसको हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। तो हम क्या करेंगे, अब कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो 1,30,000 आया है उसमें से हम लेस करेंगे क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में देखिए ब्लू कलर में रेंट एक्सपेंस है हमारे पास 6,000, सैलरी एक्सपेंस है 10,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। बैड डेट एक्सपेंस यानी वो ऐसा कर्जा जिसके मिलने की उम्मीद, यानी कोई किसी को आपने उधार में सामान बेचा था, अब उससे रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो वो बैड डेट एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो कि फिक्स एसेट को इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में कमी आती है, जैसे पंखा है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जितने अरसे में इस्तेमाल करेंगे ऐसे ऐसे उसकी वैल्यू गिरती जाती है। उर्दू में कहते हैं पुराना होना, इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड या यूज, अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये बात याद रखिएगा, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, लैंड की कभी वैल्यू कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती है। तो लैंड वो वाहिद फिक्स एसेट है जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता, ये एमसीक्यू से पूछ सकता है आपसे। बैड डेट एक्सपेंस जिसमें आपको पैसे मिलने की उम्मीद ना हो, यानी किसी को उधार में सामान सेल किया और वो कर्जा डूब गया, डेट्स माने कर्जा, बैड माने डूब गया। तो 6,000 रेंट एक्सपेंस था, सैलरी एक्सपेंस 10,000 था, डेप्रिसिएशन 4,000, 2,000 का बैड डेट, टोटल आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हो गया, 22,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था हमारे पास, 1,30,000, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस किया, दीगर अखराजात ऑपरेटिंग एक्सपेंस 22,000, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया, 1,08,000। ठीक है जी, 1,30,000 में से 22,000 माइनस किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो याद रखिएगा सेल्स में से दो एक्सपेंस माइनस होते हैं, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट, और एक दुकान का या कारोबार का दीगर अखराजात। एक मेडिकल स्टोर की एग्जांपल दी मैंने आपको कि उसकी सेल्स 2 लाख है। अब जो मेडिसिन उसने जो बेची है वो उसने खुद कितने में खरीदी थी, 70,000 की, तो उसमें बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,30,000। अब मेडिकल स्टोर के मुख्तलिफ खर्चे और भी हैं, रेंट एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, किसी को उधार में मेडिसिन दिया वो पैसे रिकवर नहीं हुए, चीज़ें पुरानी हो रही हैं, पंखा पुराना हो रहा है उसकी वैल्यू कम हो रही है, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सेल में से हम पहले लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, वक्त के साथ साथ आप सीखेंगे। अभी सिर्फ एक सैम्पल इनकम स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ मैं आपको विदाउट एडजस्टमेंट, जो बहुत ही आसान है कि शक्ल होती है कैसी इनकम स्टेटमेंट की। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना गया, 22,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस किया 22,000, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना गया हमारा, 1,08,000। अब हम ऐड करेंगे अदर प्रॉफिट, यानी कमीशन इनकम वगैरह अगर है, जैसे लेट सपोज इसमें कमीशन इनकम 10,000 के वन है, यानी कारोबार का जो मेन काम था उससे प्रॉफिट हुआ 1,08,000, और कुछ आपने काम दीगर भी किया है उसमें से कमीशन मिला 10,000, तो कमीशन इनकम को हम अलग से शो करेंगे। अब क्या मिल जाए मुझे, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। तो 1,08,000 ने कमीशन इनकम प्लस किया 10,000, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 1,80,000। वीडियो स्टॉप करके इसे कॉपी कीजिए एंड देन दोबारा वीडियो प्ले करें। आगे चलते हैं। दिस वीडियो इज़ मेड बाय सर आतिफ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए, कोई भी मसला हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो हम उसे व्हाट्सअप या सेल पे डिस्कस कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। आई होप कि आपने लाइक कर दिया होगा उसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने गिवन है, ये आपने पहले खुद ट्राई करना है जो सवाल मैंने पहले करवाया था। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको मैं जो सॉल्व कराऊंगा उससे मैच करना है। ठीक है जी, वीडियो स्टॉप कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैच कीजिए कि आपका आंसर मेरा आंसर क्या आ रहा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, फिर हम नेट सेल्स लिखेंगे। नेट सेल्स कितनी है हमारे पास, 1,30,000। सेल्स जो होगा हमारे पास क्रेडिट बैलेंस में होगा, ये पोजीशन ध्यान में रखिएगा। एक्सपेंसेस हमारे डेबिट बैलेंस में होते हैं और सेल्स हमारे कहाँ होते हैं, क्रेडिट बैलेंस में। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड जितने भी एक्सपेंस होंगे सारे डेबिट साइड में मिलेंगे आपको। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80,000 है, तो नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सामान का जो खर्चा है जो आपने बेचा है वो खुद कितने में खरीदा था आपने, 80,000 में, यानी उसको उसकी लागत कितनी थी जो सामान सेल किया आपने, 80,000। तो 1,38,000 आपने सेल्स करी है, जो सामान बेचा है उसकी कॉस्ट 80,000 थी, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, इसमें से इसको माइनस किया 58,000। लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम। रेंट एक्सपेंस कितना है हमारे पास, 10,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखें यहाँ के वन होगा, रेंट एक्सपेंस 10,000, इंश्योरेंस एक्सपेंस 8,000, सैलरी एक्सपेंस 15,000। ये सारे हमारे दीगर अखराजात हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2,000, बेड डेव एक्सपेंस 3,000। इन सबको प्लस किया तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आ गया मेरे पास, ये सारे एक्सपेंसेस को हमने प्लस किया 38,000। 58,000 ग्रॉस प्रॉफिट था, 38,000 का दीगर अखराजात हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो माइनस किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, 20,000। अब इसमें कमीशन इनकम भी गिवन है तो इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है जी, अगर कमीशन इनकम नहीं होता तो ये 20,000 ही नेट प्रॉफिट कहलाता। ये ध्यान में रख लें, अगर कमीशन इनकम नहीं होता तो मैं क्या करता, इस 20,000 को क्या लिख देता, नेट प्रॉफिट। लेकिन चूंकि कमीशन इनकम अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है, लिहाजा उसको मैं प्लस करूँगा। तो अब मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 32,000 हो जाएगा। 20 को 12 में प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 32,000। 22 नहीं आएगा, 32 आएगा। वीडियो स्टॉप करके इसे कॉपी करें, फिर आगे प्ले करें। ये ध्यान में रखिए, कमीशन इनकम है तो इसलिए मैंने ऐड करके नेट प्रॉफिट निकाला। अगर कमीशन इनकम नहीं होता तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए मैंने इसमें कलर चेंज नहीं किया। अब आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं और कौन कौन से रेवेन्यू। तो सबसे पहले हेडिंग आएगी अली ट्रेडर्स है, यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31। हेडिंग लाजमी है, मतलब 2-3 नंबर ऐसे ही काट लेगा आपके वो। और इनकम स्टेटमेंट के साथ फॉर द ईयर एंडेड आता है डेट के साथ, बैलेंस शीट के साथ एज ऑन आता है, इसके भी नंबर होते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स। अब सेल्स मुझे कहाँ मिलेगा, क्रेडिट बैलेंस में। सेल्स कितने मेरे पास, 1,68,000। 1,68,000 लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट बैलेंस से मिलता है, इसको पढ़ते हैं मैं आप। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये रहा 1 लाख। ठीक है जी, लेस किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया मेरे पास, 68,000। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे डेबिट बैलेंस में मिलेंगे आपको, जैसे ये रहा। कैश तो एसेट है, अकाउंट सिविल भी एसेट है। ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस ये आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। जो एसेट्स होते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं। ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस 5,000, रेंट एक्सपेंस 12,000, ये भी आ जाएगा इसमें। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरी एक्सपेंस 12,000, ये लिख दिया मैंने। इक्विपमेंट एसेट है, एसेट जो होता है वो बैलेंस शीट में जाता है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लिख चुके हैं। ड्राइंग बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट में लिखेंगे हम, इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे। बेड डेव एक्सपेंस 5,000, ये एक्सपेंस है हमारे, यहाँ पर आ जाएगा 6,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6,000 और बेड डेव एक्सपेंस कितना गया हमारे पास, 5,000। जो होगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे 40,000। 40,000 कहाँ से आया, इन सबों को प्लस कर लिया मैंने। अब ग्रॉस प्रॉफिट 68,000 था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 48,000। इस ग्रॉस प्रॉफिट से आप 40,000 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया जी।
कितना आ जाएगा प्लस माइनस करने के बाद? 68 में से 40 गए, 28,000। अब चूंकि कमीशन इनकम है इसलिए मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नाम ले रहा हूँ। अगर कमीशन इनकम नहीं होता तो इस 28,000 को मैं नेट इनकम कहता है, नीचे 2 लाइनें खींचता हूँ, सवाल ख़त्म था। लेकिन चूंकि कमीशन इनकम यहाँ पर गिवन है 6,000, इसलिए मैं ऐड करूँगा कमीशन इनकम 6,000। फिर क्या मिलेगा मुझे? नेट प्रॉफिट। 28 में 6,000 प्लस किया, नेट प्रॉफिट 34,000। याद रखिएगा ऊपर एक लाइन आएगी और नेट प्रॉफिट के नीचे 2 लाइनें आएंगी। इसके भी 1 या 2 नंबर होते हैं, नीचे 2 लाइनें आएंगी। वीडियो स्टॉप करके इसे कॉपी करें एंड देन दोबारा प्ले करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेल्स हेडिंग डालेंगे। स्टार्ट ट्रेडर इनकम स्टेटमेंट। सेल्स हमें क्रेडिट बैलेंस में मिलेगा, ये रहा 1,95,000। ठीक है जी, 1,95,000। लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो मुझे मिलेगा डेबिट बैलेंस में मिलेगा। देखते हैं लाइन से आप, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,90,000। लेस किया तो कितना आ गया मेरे पास? ग्रॉस प्रॉफिट 5,000। अब इसमें से हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 5,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में देखें आप, कैश एसेट है, एसेट जाता है बैलेंस शीट में। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट जाता है बैलेंस शीट में। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है, लिखा हुआ एक्सपेंस तो इसलिए एक्सपेंस यहाँ पर आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। अगर किसी एक्सपेंस से पहले प्रीपेड लिखा हो तो वो एसेट होता है और वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहाँ रेंट से पहले प्रीपेड लिखा हुआ है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएगा, ये एसेट है। हाँ, अगर रेंट के बाद एक्सपेंस लिखा होता तो मैं यहाँ लिख देता। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस है 7,000। उसके बाद सैलरी एक्सपेंस है मेरे पास 12,000। उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग एसेट है, एसेट बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम ऊपर ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2,000। बैड डेप एक्सपेंस 3,000। बाकी मर्चेंडाइज एंडिंग बैलेंस शीट में जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में काम आता है मर्चेंडाइज एंडिंग, जो हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। अब ये जो मर्चेंडाइज एंडिंग है ये बैलेंस शीट में जाएगी। ये सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए, इन सबको प्लस किया 2, 7, 12, 2, 3,000 को, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आ गया मेरे पास? 26,000। अब देखिए हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ कितना आ रहा है? 5,000। एक्सपेंस का इतना हो गया 26,000। इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट से ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब मुझे फ़ायदा नहीं हुआ चूँकि एक्सपेंस ज़्यादा है प्रॉफिट के मुकाबले में, इसलिए अब हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग लॉस। कितने का लॉस हुआ? इस 5,000 में से 26,000 को माइनस कर दिया तो 21,000 का लॉस हुआ। लेकिन कमीशन इनकम बहरहाल प्लस ही होगा क्योंकि ये इनकम है। ऐड कर देंगे कमीशन इनकम 12,000। अगर ये कमीशन नहीं होता तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता नेट लॉस, लेकिन चूंकि कमीशन गिवन है इसलिए मैंने क्या लिखा है? ऑपरेटिंग लॉस। ऑपरेटिंग लॉस 21,000 था, कमीशन इनकम कहीं और से हमें इनकम मिल गई तो हमारा लॉस क्या हो गया? कम हो गया। इनकम, कमीशन इनकम जो प्रॉफिट को बढ़ाता है और लॉस को कम कर देगा। तो 21,000 का लॉस था, इस 12,000 से थोड़ा आसरा हो गया, थोड़ी खुशी हुई आपको। तो अब जो लॉस की अमाउंट जो 21,000 थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, और वो कितनी हो गई? अब 21,000 से आपने 12,000 को एडजस्ट किया तो 9,000 हमारे पास नेट लॉस आ गया। नेट लॉस के नीचे 2 लाइनें आएंगी, ऊपर 1 लाइन आएंगी। देख रहे हैं आप? ये वीडियो स्टॉप करके इसे कॉपी कीजिए एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्ले कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले खुद से ट्राई कीजिए वीडियो स्टॉप करके एंड देन फिर आप चेक कीजिए कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है जी, ओके। अब हम सोल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम सेल्स लिखते हैं, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले तो। उसके बाद सेल्स लिखेंगे। सेल्स मुझे मिलता है क्रेडिट साइड में। अकाउंट से भी लाइबिलिटी ये बैलेंस शीट में जाएगा, बैंक लोन लाइबिलिटी ये बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल है ये बैलेंस शीट में जाएगा, सेल्स जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। तो सेल्स 2,33,000 लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का पूरा एक तरीका है जो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ पहली वीडियो में, वो लास्ट भी देखें। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये रहा, देखें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,80,000 मिल गया।
एक्सपेंसेस सारे डेबिट बैलेंस से मिलते हैं। तो नेट सेल्स 2,33,000 लेस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,80,000, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 55,000। अब इसमें से हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हेडिंग डाला हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रेंट अब एक्सपेंस यहाँ लाइन से देखना शुरू करें। कैश एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ऑफिस सप्लाईज के आगे एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये एसेट है। रेंट एक्सपेंस आ गया। अब ये प्रीपेड नहीं जो पिछले सवाल में था, एक्सपेंस लिखा हुआ है, ये एक्सपेंस है तो इसलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा 8,000। इंश्योरेंस एक्सपेंस 9,000 है हमारे पास, वो लिख दिया मैंने। सैलरी एक्सपेंस 14,000 है, वो लिख दिया मैंने। मशीन एसेट है, वो एसेट बैलेंस शीट में जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 180 हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं। ड्राइंग बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट में लिखेंगे हम। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्सपेंस है इसलिए वो इनकम स्टेटमेंट में आएगा 3,000। बेड डेप एक्सपेंस एक्सपेंस है इसलिए वो इनकम स्टेटमेंट में आएगा। ये सारे एक्सपेंसेस प्लस किए हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना होगी मेरे पास 38,000। इस 55,000 से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस 38,000 माइनस किया तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया 55 लेस 38,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17,000। कमीशन इनकम है लिहाजा कमीशन इनकम ऐड करेंगे हम 12,000 को। तो अब मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 17 में 12 प्लस किया 29,000। ऊपर एक लाइन आएगी, नीचे दो लाइनें आएंगी। ठीक है जी, वीडियो स्टॉप करके इसे कॉपी करें देन प्ले करें दोबारा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये इनकम स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है विदाउट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वीडियो में आपको आफ्टर एडजस्टमेंट करवाऊंगा, वो एग्जाम में आता है। ये करवाने के मकसद सिर्फ ये है कि जहन बना सकूँ कि इनकम स्टेटमेंट होता है किस तरह। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, इसे आप कॉपी करके खुद ट्राई कीजिए और इसके बाद वीडियो प्ले करें, देखें आपसे हुआ या नहीं हुआ। शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दी मैंने। अब सेल्स लिखूंगा, सेल्स मुझे कहाँ मिलेगा क्रेडिट बैलेंस में। अकाउंट से भी लाइबिलिटी है इसलिए बैलेंस शीट में। बैंक लोन लाइबिलिटी है इसलिए बैलेंस शीट में। कैपिटल ओनरशिप है इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा। सेल्स गिवन है मेरे पास 1,62,000। नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स में से सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट को माइनस कर दें। अभी नहीं है इसलिए मैंने इसी को अज्यूम कर लिया नेट सेल्स। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको डेबिट बैलेंस में मिलेगा। कैश एसेट है, एसेट साइड में जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। ऑफिस सप्लाईज के आगे एक्सपेंस लिखा हुआ, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस है, ये बैलेंस शीट में, ये इनकम स्टेटमेंट नीचे जाएगा अभी। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, ये प्रीपेड है इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा। ये एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। सैलरी एक्सपेंस एक्सपेंस है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखेंगे अभी हम। इक्विपमेंट एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। लैंड एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख, ये मिल गया मुझे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख लेस किया मैंने। 1,62,000 से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया मुझे 62,000। अब लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस अभी हम देख के आते हैं। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 6,000 गिवन है, ये लिख दिया मैंने। रेंट एक्सपेंस 11,000 गिवन है, ये लिख दिया। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, चूँकि प्रीपेड लिखा हुआ है इसलिए ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये एसेट है। सैलरी एक्सपेंस 10,000 है, वो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर, देखें आप। इक्विपमेंट एसेट है इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा। लैंड भी एसेट है इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम ऊपर लिख चुके हैं। डेप्रिसिएशन 10%, इक्विपमेंट का ले लेंगे हम 10%। फिक्स एसेट पे होता है, लैंड पे तो डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है, तो इसलिए वाहिद फिक्स एसेट अब क्या बची मेरे पास इक्विपमेंट, इसलिए मैंने इक्विपमेंट का ले लिया। तो 4 लाख का 10% कितना आ गया 40,000। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा। दो फिक्स एसेट हैं, लैंड और इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन लैंड पे अप्लाई नहीं होता है, तो इसका मतलब ये 10% ही किस पर होगा, इक्विपमेंट पे होगा। तो 4 लाख का 10% लिए 40,000। बेड एक्सपेंस 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल 1,40,000 इसका 5%, तो 1,40,000 का 5% लिया 7,000। ये अकाउंट रिसीवेबल है, उसका 5% लिया मैंने। इन सबको प्लस कर दिया तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आ गया मेरे पास 74,000। अब देखें ग्रॉस प्रॉफिट 62 था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 74, यानी खर्चा ज़्यादा हो गया।
जब खर्चा ज़्यादा हो गया तो मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, अब मुझे ये लॉस में कन्वर्ट हो गया। सॉरी, यहाँ पर ऑपरेटिंग लॉस आएगा, ठीक है, प्रॉफिट नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑपरेटिंग लॉस 12,000। और फिर कमीशन इनकम मेरे पास 11,000 गिवन है, तो ऑपरेटिंग लॉस 12,000 था, लेकिन कहीं से हमें आसरा हो गया कमीशन के नाम पे 11,000। तो अब जो मेरा लॉस है वो कितना बचा, सिर्फ जस्ट 1,000। तो नेट लॉस कितना आ गया, 1,000। वीडियो स्टॉप करके इसे कॉपी करें एंड देन प्ले करें। बस आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 7 है ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, फिर दोबारा वीडियो प्ले करना। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, फिर सेल्स लिखा हमने 2,63,000 ये गिवन है, लेस किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैं थोड़ा तेज़ करवा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले हम सवाल कर चुके हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरे पास 63,000 में से माइनस कर दिया मैंने। अब हम लिखे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस 4,000 लिख दिया मैंने, यहाँ पर देखें आप। रेंट एक्सपेंस 14,000 ये रहा। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट ये बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरी एक्सपेंस 10,000। इक्विपमेंट एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन 6%। अब लैंड का या इक्विपमेंट का, तो मैंने आपसे बार बार कहा कि ये लैंड पे अप्लाई नहीं होगा, तो किस पे जाएगा, इक्विपमेंट पे जाएगा। तो 3 लाख रुपए इक्विपमेंट की कॉस्ट है, उसका 6% लिया हमने 18,000। बैड डेट एक्सपेंस हमेशा रेट अप्लाई होता है अकाउंट रिसीवेबल पे, तो ये रहा 1,60,000 अकाउंट रिसीवेबल, उसका 2% लिया मैंने। तो इन सबको प्लस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया 49,200। फिर माइनस किया से ग्रॉस प्रॉफिट से 63,000 से 49,200, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 13,800। ऐड कर देंगे कमीशन इनकम, हमारे पास 5,000 है, तो 13,800 में 5,000 प्लस किया तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया मेरे पास, 18,800। बस आज के लिए इतना ही क्लास। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़। कोई मसला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे।